हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अपने खुद के सपनों का घर बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है कि कैसे आप खुद ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो पीएम आवास योजना की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है PMAYU। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। वैसे दोस्तों, इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अभी 1 करोड़ नए आवास लोगों को दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता ले सकते हो। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास का बेनिफिट लेने के लिए आपको कोई भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं पर भी आप किसी को कोई भी पैसे नहीं देंगे। पीएम आवास अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अप्लाई फॉर PMAYU ये जो ऑप्शन दिया गया है 2.0 वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन PMAYU वाला। तो यहाँ पर हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस योजना के अंदर बेनिफिट लेने के लिए जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो योजना है टोटल 4 तरीके से इस योजना के अंदर बेनिफिट दिया जाता है। एक तो होता है लैंड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप सरकार से घर बनाने के लिए खुद की जमीन पर बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें कि आप सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंट 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप सभी की जो सालाना इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें आप 500 स्क्वायर फीट का जो प्लाट है उसमें आप अपना कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ आना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का एक पेज आ जाएगा। आपके पास में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए और आप सभी के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसमें आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, जो कि आज की डेट में ऑनलाइन प्रोसेस से ही बन जाता है। और आपकी जो जमीन है उसके भी रिकॉर्ड होना चाहिए जहाँ पर आप घर बनाने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो हमें यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद में आप सभी से हाउस होल्ड एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी सालाना इनकम है, अगर आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में जैसे कि हम लैंड कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं, अपने जमीन पर ही अपना घर बनाना चाहते हैं, सरकार से 2.5 लाख की जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसका हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि क्या पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आपके पास कोई पक्का घर तो नहीं है। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या इससे पहले आपको कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग स्कीम का कोई बेनिफिट तो नहीं मिला है? तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी की जिस तरीके से इनकम होगी, आपके पास में अगर घर नहीं होगा तो इस योजना के अंदर अगर आप एलिजिबल होंगे तो यह जो फॉर्म है आप सभी के सामने आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो कंसेंट है वह देना है। जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और आधार कार्ड पर जिस तरीके से आपका नेम है सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है और क्लिक हियर इंडिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर जनरेट OTP के टैब पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल
नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। जो भी डिटेल इसके अंदर फिल नहीं है वो आपको एंटर करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो अपना पैन नंबर है वो एंटर करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है पैन के अकॉर्डिंग वो एंटर करना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। हालांकि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वो भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है। अब नेम के साथ में फादर का जो आधार नंबर है वो भी यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए बोला जाता है और मदर का जो नेम है आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी माता का आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी इनकम किस तरीके से होती है, जैसे कि आप जॉब करते हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप एक लेबर हो या फिर रेगुलर वेजेस पे काम करते हो तो यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो भी जॉब करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट का जो भी ऑक्यूपेशन है इसकी डिटेल एंटर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि अगर आप जॉब करते हो या फिर अगर आप खुद का कोई काम करते हो तो कई सारे काम के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे कि अगर आप लेबर हो तो लेबर का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको रिलीजन को एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर सोशल में किस कैटेगरी से आते हो आपको बताना है, जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC। तो आप किस कैटेगरी से आते हो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। आप सभी की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप सभी को गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर आप PM सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हो, PM विश्वकर्मा के लाभार्थी हो, इसके अलावा अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। जैसे कि अगर आप PM सम्मान निधि योजना के अंदर रजिस्टर नहीं हैं या फिर आप PM विश्वकर्मा योजना के अंदर रजिस्टर नहीं हैं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने जो अगला ऑप्शन आता है वो फैमिली मेंबर्स डिटेल ऐड करने के लिए बोला जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमारा जो नेम है इसी के साथ में हमारे पिता का जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का आपने आधार कार्ड पहले एंटर किया था उन लोगों का नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर परिवार की जो भी अन्य सदस्य हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनको आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको उनका जो नेम है एंटर करना है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है और यहाँ पर रिलेशन आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका उनसे क्या रिलेशन है और यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है एंटर करना है। ऑक्यूपेशन में अगर कुछ भी काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनका जो नेम है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब जैसे कि अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए तक की है तो यहाँ पर लैंड कंस्ट्रक्शन वालों को EWS कैटेगरी के अंदर ही आना होता है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को अपलोड करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आप सभी को अपना जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो अगर आपने मोबाइल फोन से कैप्चर किया है तो इसे सबसे पहले तो आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। इसका जो साइज है वह भी आपको कम कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर जो हमारा सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि इस शहर के अंदर कितने सालों से आप निवास कर रहे हो। तो जितने भी सालों से आप इस जगह पे निवास कर रहे हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को घर के स्वामित्व के बारे में बताना है। इसके बाद में जो करंट आपका घर है वह कैसा है, आपका रेंटेड घर है, खुद का है या फिर आपके पास में घर नहीं है। तो अगर आपका कच्चा घर है उसी पे आप रहते हो तो यहाँ पर आप अवन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हो तो यहाँ पर रेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आवास नहीं है तो यहाँ पर आप नो हाउस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने ऑन के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारा खुद का घर है
अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो घर है कैसा है, पक्का है या सेमी पक्का है, कच्चा है। तो जैसा कि हमने यहाँ कच्चे के ऑप्शन पर क्लिक किया है, यहाँ पर आप सभी के सामने एक और ऑप्शन आएगा जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि जो आपकी घर की छत है वो किस चीज से बनी है, जैसे कि मिट्टी और ग्रास की बनी हुई है या फिर आपने प्लास्टिक की शीट डाल रखी है। तो जिस भी तरीके से आपकी घर की छत है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो आप नो हाउस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव हो चुका है। अब आप सभी के सामने जो अगला ऑप्शन आता है वो एड्रेस डिटेल का है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी फ्लैट बिल्डिंग का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपकी एरिया है, लोकेलिटी है, स्ट्रीट का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो भी नेम है आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जो कि सिटी और उड़ा करके दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि सिटी वाला जो ऑप्शन है अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में रहते हो, नगर पालिका वहाँ पर लगता है तो आपको यहाँ पर सिटी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब इन केस वहाँ पर नगर पालिका नहीं लगता है, यानी कि बेसिकली आप शहर के अंदर रहते हो लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता है, तो उस केस में यहाँ पर जो उड़ा वाला ऑप्शन दिखाया गया है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में सिटी का जो नेम है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है वो परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता का। अब यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई डिफरेंट है, जैसे कि आप गाँव में रहते हो और अभी आप शहर के अंदर अपना एक घर बना रहे हो, तो आप सभी को अपना जो पुराना घर है वहाँ के बारे में आपको बताना है। तो जो भी पता है आपका जिस तरीके से हमने ऊपर फिल किया था उसी तरीके से हम दर्ज करेंगे। अब परमानेंट एड्रेस को एंटर करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो आप घर बना रहे हो वो किस लोकेशन पे बना रहे हो उसका जो भी एड्रेस है वो आपको एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो प्रेजेंट एड्रेस है उसी जगह पर अगर आपका कच्चा घर है तो वही जो एड्रेस है आप सभी को जो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपने एंटर किया था वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इन केस अगर आपका प्लॉट किसी दूसरी जगह पर है, उसका आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आप सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हो, तो अब यहाँ पर आप सभी को उसकी डिटेल एंटर करना होगा जहाँ पर आपका जो प्लॉट है वो लोकेटेड है। अब ये जो डिटेल्स है, जो एड्रेस आप एंटर करोगे, ये रजिस्ट्री की कॉपी जो मौजूद होगी आपके पास, उस रजिस्ट्री में आपकी जो भी डिटेल्स मौजूद होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे कि आपका जो प्लॉट नंबर है उस पर जो मेंशन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उस एरिया का जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो आपके पोस्ट का नेम है वो आपको एंटर करना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को उप जिले का नाम यानी कि तहसील को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप सभी का जो घर है वो नगर पालिका के अंदर आता है, यानी कि जो भी प्लॉट आप बनाना चाहते हैं वह जो लोकेशन है वह अगर नगर पालिका के अंदर आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, तो यहाँ पर जो ये सिटी वाला ऑप्शन दिया गया है इसे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्र ही है तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्ट करना है और सिटी का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में सिलेक्ट करना है और अपने एरिया का जो भी पिन कोड है आपको एंटर करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है भूमि दस्तावेज को अपलोड करने का, जिसमें कि आपने जो प्लॉट खरीदा है उसकी जो कॉपी है वो स्कैन करके आपको अपलोड करनी होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्लॉट खरीदो उसी का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर कोई आपकी पुरानी जमीन है जो आपको मिली हुई है किसी के जरिए, तो कोई न कोई उसका प्रमाण होना चाहिए। आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। तो लैंड का जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर 1 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्री की जो कॉपी है उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अगर आपको डबल वेरीफाई करना है तो क्लिक और व्यू को ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हो सही फाइल अपलोड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो मेरे केस में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने बैंक के रिकॉर्ड एंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी बैंक खाता है उसकी जो डिटेल है वो एंटर करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जिस भी बैंक में खाता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपके बैंक का जो भी IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल आप एंटर कर रहे हो, जैसे कि बैंक खाता की डिटेल एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पर आवेदक की डिटेल एंटर करना है और इसके बाद में गेट बैंक डिटेल के
ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देखोगे कि गेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो हमारे बैंक का नेम, जो भी लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी से भी पूछा जाता है कि जैसे कि कुछ योजनाएं यहाँ पर गवर्नमेंट दिखाई गई हैं, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं के अंदर अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिले हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है तो हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है सेल्फ अंडरटेकिंग का VLC कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इस आइकन पर आप जैसे ही टिक करोगे तो आप सभी के सामने एक नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि इस योजना के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर जो आवास दिए जाते हैं इनके जो गाइडलाइंस हैं इनके बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया के अंदर कोई भी पक्का उसके पास घर नहीं होना चाहिए, उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जैसे कि पॉपअप के ऑप्शन पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे और आई हियर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन की जो रेफरेंस आईडी है वो जनरेट होकर आ चुकी है। तो यह जो आईडी है सबसे पहले तो आपको अपने पास नोट करके रख लेना है। यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके या जो पावती स्लिप है इसको आपको प्रिंट कर लेना है। आपका एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट है आपको मिल चुका है, जिसके अंदर आपने जितनी भी डिटेल दर्ज की है वो दिखाई गई है। आपकी जो एप्लीकेशन है यह सेंड हो चुकी है। अब आपको वेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो फॉर्म है उसको रिव्यू किया जाएगा। आपका जो भी साइट है जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं उसको आकर के ऑफिसर एक बार फिजिकली वेरीफाई करेंगे और आप सभी की जो भी चीजें हैं अगर सही पाई जाती हैं और अगर आप इस योजना के अंदर लाभार्थी होंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो में आपको पीएम आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसे कि आवेदन कैसे किया जाता है, इसकी क्या पात्रता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।